नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम लाइफ सूत्रा में। मेरे साथ एक बार फिर प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं। प्रभु जी, जेलेसी एक ऐसी फीलिंग है जो मुझे लगता है हर उम्र में हर समय किसी ना किसी रूप में हमारे सामने रहती है और हमारे अंदर रहती है। कभी कभी ये विकराल रूप भी धारण कर लेती है। तो इसको किस तरह से हैंडल किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है इट्स ए फीलिंग, तो शायद नेचुरली अंदर है या क्या रहता है, इसको संभालें कैसे? तो अच्छा प्रश्न है। द्वेष, जेलेसी को द्वेष कहते हैं, एनवियसनेस। तो ये जो द्वेष है ये जीवात्मा का एटर्नल है, शाश्वत है। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के घर में थे, भगवान ने हमसे कहा मेरे तुम्हें आत्माओं को बनाया है मेरी सेवा के लिए। हम गाते भी हैं, तुम स्वामी हम सेवक कृपा करो भरता। तो स्वामी ने सेवक बनाए थे अपनी सेवा करने, लेकिन सेवकों ने युद्ध कर दिया भगवान के। सेवक अपनी सेना बना के निकल गया, बोला मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, इच्छा द्वेष समुत्थेना। इस भौतिक संसार का निर्माण हुआ दो कारणों से। इच्छा, एक तो जीवात्मा ने डिजायर करी कि मैं भोग करना चाहता हूँ, मालिक बनना चाहता हूँ, और दूसरा भगवान से द्वेष किया कि तुम अकेले भोग करोगे, हम नहीं करेंगे। तो ये शाश्वत प्रॉब्लम है, शुरू से आ रही एटर्नल प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें भगवान ने मौका दिया कि हम ग्रंथ पढ़ें, गीता पढ़ें और अपने जीवन को चेंज करें। अब इस एटर्नल प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं किया जा सकता, कैसे सॉल्व करें? तो श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, वो कहते थे सॉल्व तो नहीं कर सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो। जैसे मटेरियल इच्छाएं, लोग बोलते हैं मटेरियल इच्छाएं बुरी चीज है, नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल आप मौनी बन जाओ, मुंह से बोलो मत। हम जब छोटे थे तो एक हमारे एरिया में मौनी बाबा है, तो वो लिख करके स्लेटी पर बात करते थे और एक वो मिलने का 100 रुपया लेते थे। उस जमाने में 100 था, अब तो अगर होते 10,000 होते। 100 रुपया देते थे, एक क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे स्लेटी पे। तो एक दिन मैं छोटा था, मैं वहां बैठा हुआ था, मैं तमाशा देखने जाता था क्योंकि मेरा कोई क्वेश्चन तो था नहीं, 4th में पढ़ता था शायद। तो मोनी बाबा के उधर पंडाल के एरिया में बैठा था, तो मैंने देखा उनके कुछ सेवक आए, कहते बाबा आज खाने में क्या लेंगे? तो वो स्लेटी पे लिख के बता देते, उन्होंने लिखा अंडा करी। तो मैंने सोचा क्योंकि हम ब्राह्मण घर से थे, हम तो अंडे वगैरह खाते नहीं थे। मैं कहा बाबा जो है इसने मुंह से तो जबान तो बंद कर रखी है, लेकिन मन के अंदर इसके कितने विचार चल रहे हैं। अंडा करी का भी स्वाद है, वरना उसको लिखना चाहिए जो बनाओ जो बनाओ। उसने क्या लिखा? अंडा करी। यानी उसके मन में अभी टेस्ट है। तो हम ऊपर से चेंज कर लेंगे लेकिन अंदर से चेंज नहीं होते हैं। तो लोग MBA कर लेते हैं, M.Tech कर ले, B.Tech कर लेते हैं। जेलेसी को चेंज कैसे करोगे? उसके लिए तो आपको गीता पढ़नी पड़ेगी, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पर काम करना पड़ेगा। आज IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन पर काम होता है, SQ सोशल क्वेश्चन पर काम होता है, EQ इमोशनल क्वेश्चन पर काम होता है, बट SQ स्पिरिचुअल क्वेश्चन पर कौन काम करेगा? और हमारी इस जीवात्मा की शाश्वत जरूरत है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, स्पिरिचुअलिटी। मैं कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूं, तो मुझे जब भी लगता था कि किसी के अंदर जेलेसी आ रही है, तो एक तो उसको ओपन फोरम देते डिस्कस करने का, और उसको स्पिरिचुअल बुक्स देते थे कि तुम स्पिरिचुअल बुक पढ़ो तो शायद तुम्हारी जेलेसी चली जाएगी। अगर हमारे मन में आए तो हमें जप करना चाहिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए। मेंटली कैसे इसको बैलेंस करें, यह सोचना चाहिए कि भगवान ने जब जन्म दिया तो सबकी डेस्टिनी निर्धारित कर दी है, किसको क्या मिलने वाला है वो निर्धारित है। मैं कितना भी हाथ पैर का जोर लगा लूं, मुझे मिलेगा वो जो मेरी किस्मत में लिखा होगा। जब जन्म हुआ तो भगवान ने लिख दिया तुझे खुशी मिलेगी। जैसे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होते हैं, उसमें मान लीजिए किसी के लिखा है गज केंद्र योग्य। अब गज केंद्र योग, गज यानी हाथी, केंद्र यानी सेंटर, योग यानी एक योग बना है। तो 9 ग्रहों में से कुंडली में अगर मध्य भाग में 3 ग्रह मिले हो तो बोलते हैं गज केंद्र योग है। तो ये एस्ट्रोलॉजर जानते हैं इस भाषा को। अब गज केंद्र योग है, अब वो तो बहुत सारी कुंडलियों में हो सकता है। उसका अर्थ क्या है? बोले ये एडमिनिस्ट्रेटिंग जॉब करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिंग जॉब जैसी कोई पढ़ता है तो बोलता है तू IAS बनेगा। उसको लगता है IAS के अलावा कोई एडमिनिस्ट्रेटिंग जॉब ही नहीं। तो हमारे परिवारों में ऐसा हुआ, तो बोले तुम एडमिनिस्ट्रेटिंग जॉब करोगे, गज केंद्र योग है। बोले क्या बनेंगे? बोले IAS। अब आदमी सपने में आगे बढ़ गया, IAS बनूंगा। प्रयास किया, विफल हो गया, डिप्रेशन में चला गया। हर व्यक्ति को वह गज केंद्र योग अलग अलग प्रकार से कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा? बोले एक रिक्शे वाला है, उसके अगर जीवन में गज केंद्र योग हो, वो कैसे करेगा? बोले वो यूनियन का लीडर बन जाएगा रिक्शे वालों। IAS तो नहीं बना। कोई टीचिंग लाइन में वो प्रिंसिपल बन जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा। तो वो काम कैसे करेगा? खुशी है। सुबह सुबह ज्योतिष महाराज आते हैं, बोलते हैं टीवी पर आज दुगना फायदा होगा। आदमी कहता है मेरे को करोड़पति बन जाऊंगा। 10 रुपए वाला रिक्शे वाले को 20 बन जाएंगे, करोड़पति का 1 करोड़ 2 करोड़ हो जाएगा। दोनों को ही दुगना फायदा हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? अलग अलग।
तो ये जिस दिन हम समझेंगे, जल्दी चली जाएगी कि सब लिखवा के लाए अपने अपने भाग्य को, है ना। तो कुंती महारानी ने एक बार ये पांडवों को बोला महाभारत में, भाग्यम फलतम सर्वत्र न च पौरुषम न च विद्या न च पौरुषम, न विद्या काम आती है न पौरुष काम आता है, केवल भाग्य ही फल देता है। किसने बोला? ये कुंती माता ने बताया। तो वो देखते हैं कि पांडव पौरुष में दुर्योधन से तगड़े थे और विद्या में युधिष्ठिर से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, धर्मराज है। तो बोले भाग्यम फलतम सर्वत्र, हमेशा भाग्य ही फल देगा, न च विद्या न च पौरुषम, न शक्ति काम आती है न विद्या काम आती है। अब उसके बाद आप अपनी विद्या का घमंड करके जेलस करते रहो, फिर तो आपने अपना खुद ही वो किया है। तो जब आप जलन की भावना लाते हो दूसरे को, तो आप बाद में परेशान करते हो, पहले खुद जलन, इसका नाम ही है जलन, जलाते हो अपने को। मैंने सोचा मैं कोयला लेकर के इसका मुंह जला दूं, जलता हूं इससे मैं, उसका तो बाद में जलाएगा, पहले गर्म कोयला पकड़ेगा, अपना खुद जलेगा। तो एक बार मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, महाराज जी ये जलन की भावना कैसे जाए? तो उन्होंने कहा कि रख करके फायदा क्या है? तो बोले इसमें परेशान कौन है, वो कि तुम? हम। तो बोले फिर निकाल दो, गलत चीज को रखने का फायदा क्या है? तो अगर समझोगे कि जीवन में लिखा के लाए हैं, निर्धारित है, मुझको जब मिलना है, मेरा कोई 1 रुपया छीन नहीं सकता और मेरे नसीब में नहीं है तो कोई मुझे दे नहीं सकता है, ये सिद्धांत समझ लिया, जेलसी खत्म, जेलसी खत्म। और ग्रंथ पढ़ो, शांत रहो, प्रेम से रहो सब। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो व्यूअर्स, आपने जैसे सुना कि बताया प्रभु जी ने कि ये जो फीलिंग है, इट्स वन ऑफ द फीलिंग जो हमेशा रहती है और हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसको हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ इसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं, इसको कुछ हद तक चेक कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें हमारी सीरीज लाइफ सूत्रा के साथ। अगर ये आपको अच्छी लगे तो सिर्फ इसको अपने तक मत रखिएगा, इसको अपनों के साथ भी साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।